और इसकी लिमिट जो है कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक बढ़ाई जाए, तभी जो है कि लोगों का जल्दी से भला हो सकता है, लोगों का भुगतान हो सकता है। क्योंकि जो है कि इस केस को जो है कि हमारे देश के बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों ने सुना, लेकिन जो है कि कोई फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा। तो हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश जी बने हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा आपका कैसे मिलेगा और सहारा इंडिया के भुगतान के लिए अब जो है कि हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश जो है कि इसके लिए जो है कि उत्तरदायी होंगे, या किनके हाथों में जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान का फैसला निर्णायक हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारे वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं फटाफट से बिना देर के हुए कि सहारा इंडिया का पैसा आपका कैसे मिलेगा और हमारे जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए नए जस्टिस जो बने हैं वो कैसे उत्तरदायी होंगे या कैसे निर्णायक होंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जान लीजिए कि सहारा इंडिया में अगर आप सभी लोगों का पैसा जमा है, आपका भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को सबसे पहले तो सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को ऑनलाइन करना है। क्योंकि मित्रों जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना की है। उसी सहारा रिफंड पोर्टल पर आप सभी लोगों को अपने सभी खातों को, चाहे खाता पूरा हो या ना पूरा हो, 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है तो 4 सोसाइटियों में अगर आपका खाता है तो आप सभी लोगों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। बस आप सभी को ऑनलाइन करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है, सावधान रहना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो है कि एड्रेस है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास जो है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप सभी लोगों को किसी भी सीएससी, सहज सेवा केंद्र, साइबर कैफे या सहारा इंडिया की अगर कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय, रीजन कार्यालय, सेक्टर कार्यालय के अगर ऑफिसों में अगर जो है कि ऑनलाइन का काम हो रहा है तो आप सभी लोग वहां पर भी जो है कि संपर्क करके जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। नहीं तो आप सभी लोगों का तो ऑनलाइन सीएससी, सहज सेवा केंद्र, साइबर कैफे पर हो ही जाएगा। प्यारे मित्रों, जो है कि ऑनलाइन करने के बाद आपको एक फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपके सारे खाते मेंशन रहेंगे और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। मित्रों, आप सभी लोगों को जो है कि 45 से 60 दिनों तक का वेट करना है और आप लोगों को जो रिसीविंग मिली है उस रिसीविंग को संभाल के रखना है जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, 45 से 60 दिनों के अंदर अगर आपके खातों में किसी प्रकार की कमियां हैं तो आपको मैसेज आएगा। अगर सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो 50,000 तक का भुगतान आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि इसी तरह से आपको पैसा मिल सकता है। और प्यारे मित्रों, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा जो है कि 10 लाख रुपए तक जमा है। ऐसे ही खातों का भुगतान भी हो रहा है और ऐसे ही खातों का रिसबमिशन भी हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, अगर 45 से 60 दिनों के अंदर आपका पैसा नहीं आता है तो आप सभी लोगों को पुनः रिसबमिशन के लिए चेक करवाना है। यानी आपको उसको पहले तो चेक करवाना है, लेकिन अगर आपको कमियों का मैसेज आ गया है तो आपको दोबारा से उसको रिसबमिशन करवाना है। रिसबमिशन के लिए भी आप सभी लोग इन्हीं जगह पर जा सकते हैं। प्यारे मित्रों, रिसबमिशन के लिए जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं उनके बताए गए नियमों के हिसाब से, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं, यानी उसमें जो भी कमियां होंगी उसके सुधार हेतु वो आपको सुझाव देंगे। तो उनके दिए गए सुझावों को मान करके अगर उसी हिसाब से आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं तो आप सभी लोगों की कमियां दूर हो सकती हैं। और जब कमियां दूर होंगी, सत्यापन होगा, तो सत्यापन के बाद सब कुछ सही होगा तो आपका पैसा 50,000 तक का आपके खाते में मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, यही 2 प्रक्रियाएं हैं सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए। एक तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद अगर कमियों का मैसेज आता है तो रिसबमिशन करना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको सहारा इंडिया का पैसा कहीं से भी मिल जाए।
तो प्यारे मित्रों, फटाफट से ऑनलाइन कर दीजिए और जो है कि अगर मैसेज आया है तो रिसबमिशन कर दीजिए। अगर मैसेज भी नहीं आया है, 31 मार्च 2023 के पहले आपका खाता पूरा है और 10 लाख रुपए से कम जमा है, तो आप सभी लोग जो है कि अपने खातों को चेक करवा सकते हैं कि हमारे खातों में क्या कमियां रह गई हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है। और प्यारे मित्रों, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि नए सीजीआई का गठन हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत जो कि हमारे देश के नए सीजीआई बने हैं, अब उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के कंधों पर हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि सहारा इंडिया के भुगतान का फैसला वो अपने रहते रहते करवा दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। आपकी महान कृपा भी जो है कि इस केस को जो है कि हमारे देश के बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों ने सुना, लेकिन जो है कि कोई फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा। तो हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश जी बने हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जो है कि आप अपने रहते रहते ही दिलवा दीजिए और सभी का पैसा दिलवा दीजिए। और सभी एजेंट जो डिप्रेशन में जी रहे हैं और जो है कि सभी निवेशक भी जो है कि घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपनों को संजो करके जो है कि इस संस्था में पैसा जमा किया था, लेकिन आज की व्यवस्था से जो है कि लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है कि फटाफट से इस पे जो है कि एक्शन ले करके कुछ ना कुछ जो है कि सही दिशा निर्देश जो है कि दीजिए, क्योंकि आप गरीबों के मसीहा हैं और जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से सभी को उम्मीदें होती हैं। तो आप फटाफट से जो है लोगों का भुगतान कराइए। कोई ना कोई नई पटल, फास्ट पटल ला करके जो है लोगों का भुगतान हो जाए। तो निवेशकों के ऊपर जो कलंक लगा है, जो बदनामी हो रही है कि आपने पैसा खाया है, आपने पैसा जमा किया है, हम आप ही से पैसा लेंगे, बहुत सारे एजेंटों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा डिप्रेशन झेल रहे हैं। और निवेशक भी जो है कि क्या करें, निवेशक भी परेशान है, जिनका ज़्यादा पैसा जमा है उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कोई ना कोई फास्ट प्रक्रिया अपना करके जो है कि लोगों का भुगतान दिलवा दें। और माननीय भारत सरकार से भी निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का, कर्मचारियों का, सबका दुख समझते हुए जो है कि सबके भुगतान करवाने की विशेष कृपा करें। आप सभी की महान कृपा होगी। और प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु बहुत सारी नई अपडेटें हो ही रही हैं। अभी 5 लाख तक का रिसबमिशन हो रहा था, अब 10 लाख तक का रिसबमिशन होने लगा है। 31/12/2025 तक इसका समय था, अब इसको बढ़ा करके जो है कि 31/12/2026 कर दिया गया है। तो मित्रों, जो है कि इससे प्रतीत होता है हमारे देश की जो कार्यपालिका है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, सभी पर पूरा विश्वास है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, जो धीमा प्रोसेस है पैसा मिलने का, ये बहुत धीमा प्रोसेस है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत दुखी हैं। तो इसको फास्ट करें, तेज करें, लोगों का जल्दी से पैसा मिले। और इसकी लिमिट जो है कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक बढ़ाई जाए, तभी जो है कि लोगों का जल्दी से भला हो सकता है, लोगों का भुगतान हो सकता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही बताना था आपको कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। और नए सीजीआई के ऊपर जो है कि ये जिम्मेदारी है कि अपने रहते रहते इसका भुगतान करवा दें। और माननीय सरकार से भी निवेदन है कि सभी का दुख दर्द समझते हुए सबका भुगतान करवा दें। तो मित्रों, अगर जानकारी सही लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार।